बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेसन नंबर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम थर्ड मेन्यू टैब पेज लेआउट इसको कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट हाफ हम कंप्लीट कर चुके हैं पेज सेटअप तक। अपने प्रीवियस लेसन में हमने पेज सेटअप किया था। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पेज सेटअप के हवाले से लेसन नहीं सुना या वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी इसको देख लें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं और जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो उसके लिए इनका इस्तेमाल जरूर होता है। तो उसके बाद आज के लेसन में हम करेंगे पेज बैकग्राउंड के हवाले से काम और पैराग्राफ के हवाले से काम करेंगे पैराग्राफ ग्रुप में। और लास्ट पे हमारे पास अरेंज का मेन्यू है और अरेंज का जो ग्रुप है हमारे पास, इसके अंदर जितनी भी ऑप्शन है हमारे पास वो भी देखेंगे। और चलते हैं उसके बाद आज के मेन पॉइंट्स की तरफ। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पेज बैकग्राउंड। तो इस पे काम शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, हस्बे रिवायत मैं अपने नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल ग्रेफ इन्फोटेक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली हमारी न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जी वाटर मार्क। तो वाटर मार्क और पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये पेज बैकग्राउंड का जो एक मुकम्मल ग्रुप है, इसके अंदर तीनों ऑप्शंस अब हमारे डॉक्यूमेंट्स को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए बहुत ही अहम है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास वाटर मार्क है। तो आपने हमारे जितने भी लेसन है आपने देखा होगा कि वहां पे इस तरह ये जो नीचे लिखा हुआ है ग्रेस इन्फोटेक, ये हमारा वाटर मार्क है। वाटर मार्क एक्चुअली आपका जो टेक्स्ट होता है उसके बैकग्राउंड पे आता है। तो आप अगर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। ये मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे एक नॉर्मल साइज में टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं, एक पेज का या 2-4 पेजेस का। तो यहाँ पे हम 20 पैराग्राफ्स इंसर्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें और ये देख सकते हैं आप कि जो हमारा वाटर मार्क होता है वो हमेशा पेज के बैकग्राउंड यानी कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आता है। इससे आपका टेक्स्ट बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता, मतलब ये नहीं होगा कि आपका टेक्स्ट इसकी वजह से प्रॉपर रीड नहीं किया जा सकता। ये आप इजीली रीडिंग भी कर सकते हैं और ये बैकग्राउंड पे आपका जो भी है, आपका इंस्टीट्यूट, आप जिस हवाले से भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट का नेम, आपकी कंपनी का नेम, वो बैकग्राउंड पे शो हो जाया करेगा। तो इसको डिफरेंट स्टाइल के साथ, डिफरेंट कलर स्कीम के साथ लगा सकते हैं। आप वाटरमार्क की जगह पे पिक्चर, टेक्स्ट की जगह पे पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वाटरमार्क पिक्चर भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे चलते हैं जी, हम देखते हैं इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ बने हुए सेट पड़े हुए हैं, ये एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी वगैरह। तो आपने जब अपनी मर्जी से कोई भी वाटर मार्क लगाना होता है तो आप चले जाएंगे यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क पर। कस्टम वाटर मार्क में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इस वक्त ये 3 रेडियो बटन है, इन तीनों में से एक वक्त में एक्टिव हो सकता है। टेक्स्ट वाटरमार्क हमने इस वक्त एक्टिव किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ग्रेस इन्फोटेक के नाम से लगा भी हुआ है। तो अब अगर आप नो वाटरमार्क कर देंगे तो आपका वाटरमार्क खत्म हो जाएगा। अप्लाई कर दें, ये अप्लाई किया हमने, क्लोज किया, तो ये आप देख सकते हैं आपका वाटरमार्क अब खत्म हो चुका है। अगर आप यहाँ पे वापस चलते हैं कस्टम वाटरमार्क में, यहाँ पे हमारे पास जी ऑप्शन है पिक्चर वाटरमार्क। आप पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं वाटरमार्क में। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट पिक्चर करते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये YouTube एसेंशियल्स के नाम से एक फोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमें काफी सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो ये जी हम चाहते हैं ये हमारा ग्रेफ इन्फोटेक का जो लोगो है ये बैकग्राउंड पे आ जाए। तो यहाँ पे क्लिक करें, ये पिक्चर है, पिक्चर की सूरत में JPG में सेव है। तो आप ये और भी चीजें ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही ले लें आप बेशक। तो ये लेते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं और इसको
अप्लाई कर देते हैं, क्लोज करें। अब देख सकते हैं बैकग्राउंड पे ये पिक्चर शो हो चुकी है, लेकिन इसका कलर बहुत नॉर्मल सा मतलब डल कलर है। आप इसको कलर को हाईलाइट भी अगर करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तो आपने टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट निकालना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी कलर में लें, क्योंकि जब आप प्रिंट लेंगे तो तब ये काफी बेहतर हो जाएगा कलर। और अगर आप इसका कलर तेज करके प्रिंट लेते हैं तो उससे ये होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटिंग के बाद रीड करना जरा मुश्किल हो जाएगा, कलर बैकग्राउंड में बहुत तेज हो जाएगा पिक्चर का। तो इसका मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू चेक करवाता हूँ कंट्रोल प्लस F2 के साथ। प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, आप देखें जी आपकी पिक्चर बैकग्राउंड में आ गई। पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है, आप चाहें तो पिक्चर साइज छोटा भी कर सकते हैं। स्केप कर रहा हूँ और ये अब देखें जी ब्लैंक पेज पे जरा अच्छी तरह नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट की बैकग्राउंड पे नजर आ रहा है। यहाँ पे चलते हैं जी कस्टम वाटरमार्क में वापस, और यहाँ पे इसका स्केल भी दिया हुआ, आप चाहें तो इसका साइज भी छोटा कर सकते हैं। नहीं जी 100 करके देखते हैं, 100% अप्लाई करें और ये देखें जी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, स्क्रीन के सेंटर में, पेज के सेंटर में आ गया। तो अगर आप इसका कलर थोड़ा डार्क करना चाहते हैं तो आप कस्टम वाटरमार्क में चलें, तो यहाँ पे आपके पास वॉश आउट की ऑप्शन होती है, इसको अनचेक करें, अप्लाई करें और क्लोज कर दें। आप देख सकते हैं, आप ज्यादा अच्छी तरह आप देख सकते हैं इसको। तो अगर सॉफ्ट कॉपी है तो ये भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप प्रिंट लेंगे इसके बाद डॉक्यूमेंट का तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वॉश आउट की ऑप्शन को चेक कर दें और नॉर्मल कलर के अंदर प्रिंट लें, ताकि आपको प्रिंटिंग के बाद इसमें टेक्स्ट को पढ़ने में आसानी हो। तो टेक्स्ट अगर आपकी पिक्चर ज्यादा डार्क होगी बैकग्राउंड में तो टेक्स्ट पढ़ना मुश्किल हो जाएगा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी टेक्स्ट वाटरमार्क की। तो टेक्स्ट वाटरमार्क अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टेक्स्ट की सूरत में तो आप यहाँ पे क्लिक करें, देन आप लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देंगे, टेक्स्ट अपना चेंज करें। टेक्स्ट हम जो पहले था हमारे पास ग्रेस इन्फो टेक्स्ट, ये अप्लाई करते हैं। उसके बाद फॉन्ट है जी हमारे पास, यहाँ पे आप अपना राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कैलिबरी है या यहाँ पे कोई और, ये हम अप्लाई करते हैं इम्पैक्ट। आई में चलता हूँ, आई प्रेस किया तो इम्पैक्ट आ गया ये, और ये इसका भी साइज ऑटो फिलहाल रहने दें, बाद में चेंज करके देखते हैं। और यहाँ पे इसका कलर स्कीम जो है हम अप्लाई कर देते हैं ग्रीन, ये वाला ग्रीन अप्लाई करते हैं, अप्लाई करें और ये देखें जी आपके पास टेक्स्ट अप्लाई हो चुका है। थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं ताकि इजीली आपको नजर आ सके पूरे पेज पे। तो इस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आपने पहले देखा मैंने अप्लाई किया हुआ था हॉरिजेंटल, तो यहाँ पे आपके पास लेआउट में ऑप्शन है डायगोनल या फिर हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल करें, अप्लाई करें तो इस तरह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसका कलर तो वैसे ठीक है, पहले ही जबरदस्त आ रहा है, लेकिन आप इसके कलर को भी अगर मजीद डार्क करना चाहते हैं, नुमाया करना चाहते हैं, तो इस सेमी ट्रांसपेरेंट को अनचेक कर दें, अप्लाई करें तो आप देखें मजीद कलर हाईलाइट हो जाएगा। क्लोज, तो पोजीशन आप जिस तरह की भी चाहें, हॉरिजेंटल या डायगोनल, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया बॉक्स, इसको क्लोज करते हैं। कलर चेंज करना चाहें तो वो एक दफा कर लेते हैं, अप्लाई, क्लोज जी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट वाली जी, नहीं, अगर वाटरमार्क रिमूव करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे रिमूव पे आपने सिंपली क्लिक करना है, आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जी पेज कलर्स की। तो पेज कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं आपके पेज का कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये कलर जी हमने अप्लाई कर दिया, और उसके बाद इस पेज कलर के वाले से, डिजाइनिंग के वाले से और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे नीचे नो कलर, और उसके बाद मोर कलर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कलर स्कीम ज्यादा मिल जाएगी। डिफरेंट कलर्स के मिक्सचर के साथ एक नया कलर आप बना सकते हैं। इसको मूव करें, नीचे की तरफ करते जाएं, आपका कलर चेंज होता जाएगा, राइट और लेफ्ट। ओके, इस कलर में भी आप चेंज कर सकते हैं। अनडू करें
और यहाँ पे, या फिर आप स्टैंडर्ड के टैब में चले जाएं तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। उसके बाद फिल इफेक्ट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की डिजाइनिंग के वाले से फिल इफेक्ट्स में बहुत सी चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, ग्रेडियंट है, टेक्सचर है, पैटर्न है, पिक्चर है, तो ये सारी चीजें भी अप्लाई कर सकते हैं जी। हमारे पास इस वक्त जो कलर है अप्लाई हुआ हमारे पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट पर, वन कलर है। तो आप चाहें तो यहाँ पे टू कलर्स की ऑप्शन लें तो टू कलर्स के कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। आपने एक कलर यही रहने देते हैं, सेकंड कलर हमारे पास व्हाइट रहने देते हैं, ओके करें तो ये आप देख सकते हैं टू शेड्स आएंगे हमारे पेजेस के ऊपर। उसके बाद हमारे पास मोर कलर्स में चलें, ये फिल इफेक्ट्स में तो प्रीसेट की ऑप्शन है। तो यहाँ पे कुछ कलर कॉम्बिनेशन बने हुए पड़े हैं आपके पास, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डे पेक है, या प्रीव्यू नीचे चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल होराइजन है, डेजर्ट, इनमें से भी आप चाहें तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शेडिंग स्टाइल। तो आपने यहाँ पे देखा हमारे पास जो शेडिंग स्टाइल है वो है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटली कलर अप्लाई हुआ है, व्हाइट है और ये आई थिंक येलो टाइप है कलर। तो इसको फिल इफेक्ट्स में चलते हैं। वर्टिकल, वर्टिकली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है व्यू में, आप देख सकते हैं। डायगोनल अप्लाई कर सकते हैं, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर। तो फ्रॉम कॉर्नर अप्लाई किया, यहाँ पे मैं इसको रेड कलर देता हूँ, ओके करें तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपके कलर्स अप्लाई हो जाएंगे। तो कलर्स कॉम्बिनेशन आपने वो करना है जो सूटेबल भी हो, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे लगे। तो ये ऐसे वैसे कलर ना करिएगा कि जिससे आप डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। तो उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्सचर की। तो टेक्सचर के अंदर यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने पड़े हैं, आपने जस्ट एक क्लिक करना है वो अप्लाई हो जाएगा। ये करें और ओके कर दें तो ये देखें आप बिल्कुल ऐसे जैसे वुड कलर है, वुड के ऊपर लिखा हुआ है। और देन आपके पास मजीद इसके अंदर डिजाइनिंग के वाले से कुछ चीजें हैं। पैटर्न आप अप्लाई करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं, ये डिफरेंट पैटर्न है। ये पैटर्न मैंने अप्लाई किया, ओके कर दिया, तो ये देखें ये पैटर्न आप जरा लाइट कलर का लें ताकि आपको राइटिंग जो है वो पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे इसके फोरग्राउंड कलर जो है वो चेंज करता हूं मैं, लाइट ग्रे अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए, इसको मजीद थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ये ऊपर, ओके, ये इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास इसमें पेज बॉर्डर के वाले से, लेकिन इसमें लास्ट एक ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पिक्चर की ऑप्शन है, तो पिक्चर टैब में जाएं, यहाँ पे आप पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन ये पिक्चर बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। मैं एक दफा आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। लाइक ये ग्रीन कलर, इन कलर्स तो ठीक है, अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि ये पिक्चर बैकग्राउंड में नहीं आती, इसका कलर बहुत ज्यादा तेज आएगा जिसकी वजह से आपको रीडिंग करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से ये पिक्चर अप्लाई होगी जो सूटेबल नहीं है। अनडू करें इसको और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास पेज बॉर्डर। देखिए अपने डॉक्यूमेंट की डिजाइनिंग के वाले से एक और ऑप्शन हमारे पास पेज बॉर्डर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इससे भी आपके डॉक्यूमेंट खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पे जी हमारे पास पेज बॉर्डर का टैब है। बॉर्डर और शेडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं होम के मेन्यू में। होम के मेन्यू में पैराग्राफ सेटिंग में हम किसी एक पैराग्राफ के ऊपर जब आपने बॉर्डर अप्लाई करना होता है, वहां पे हमने देखा भी था। तो बॉर्डर के टैब में हम आते हैं तो किसी पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं, या फिर शेडिंग में चले जाते हैं तो उसके बैकग्राउंड में कलर अगर पैराग्राफ में देना है तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर अप्लाई करना है आपने, इस वक्त ऑप्शन आपके पास नन वाली सिलेक्ट हुई है, तो आप इसको बॉक्स सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप देखें आपके पास डिफरेंट स्टाइल हैं लाइन के, तो वो अप्लाई करें और यहाँ पे सिंपली ओके कर दें। बाकी अगर कलर चेंज करना चाहते हैं लाइन के तो लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड ही कर देते हैं वाटरमार्क वाला,
विड्थ लाइन की कितनी रखनी है वो ज्यादा, मजीद आप उसकी लाइन को मोटाई में कर सकते हैं, थिक भी कर सकते हैं या फिर बारीक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई टू ऑल डॉक्यूमेंट या दिस सेक्शन या फर्स्ट पेज ओनली, या फिर आप फर्स्ट पेज के अलावा बाकी सारे पेजेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, ये आप अपनी जरूरत के मुताबिक चूज कर सकते हैं। हम इस वक्त इसको होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। ले जी, आप देख सकते हैं इस तरह से आपके पेजेस शो हो जाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं इस तरह। इसको मजीद अगर आप 2 पेजेस देखना चाहते हैं तो एक दफा इस तरह आपके पेजेस शो हो जाएंगे। स्केप करते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज बॉर्डर में ही, अगर आप चाहें तो शेडो के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह शेडो भी एक साइड पे इंसर्ट हो जाएगा आपका, ये जी इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 3D, तो 3D में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके बॉर्डर्स, मजीद जरा इस खूबसूरत लगेगा पहले की निस्बत। और कस्टम से मुराद ये है कि आप किसी एक साइड का बॉर्डर अगर आप नहीं लगाना चाहते, लाइक हम कहते हैं जी टॉप एंड बॉटम का, ये देख रहे हैं आप प्रीव्यू में टॉप बॉटम का हमने कैंसिल किया, ओके कर दें तो ये इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा, टॉप बॉटम का बॉर्डर खत्म हो जाएगा। या फिर आप लेफ्ट राइट का या किसी एक साइड का भी खत्म करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ओके करें। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास पेज लेआउट, पेज बॉर्डर में आर्ट की, तो अगर आप ये लाइंस के अलावा ये आर्ट्स चाहें तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप कोई सर्टिफिकेट, कोई बिल वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए आप इस तरह की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, ये स्टार्स हैं, हाइट है हमारे पास, तो ये स्टार्स अप्लाई करते हैं, ओके करें। अब ये प्रीव्यू में देख भी सकते हैं, ओके करें। इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा स्टार्स। तो स्टार्स कर लें, कोई और शेप करनी है आपने वो कर लें, हाइट कर लेते हैं। आपने इसका साइज बड़ा करना है, आप विड्थ इनकी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये अमूमन डॉक्यूमेंट्स पे तो नहीं, खैर ये सर्टिफिकेट वगैरह इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाना हो तो उनके ऊपर मोस्टली अप्लाई होते हैं, ये देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी डिजाइनिंग के हवाले से ओवरऑल हर चीज की। लेकिन अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेश्चन करना हो, कोई पॉइंट समझ ना आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पैराग्राफ सेटिंग की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पैराग्राफ सेटिंग, ग्रुप का नेम ही पैराग्राफ है, तो ये पूरी की पूरी सेटिंग पैराग्राफ पर ही अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जी ये इस पैराग्राफ में, तो किसी भी पैराग्राफ का लेफ्ट और राइट इंडेंट या फिर पैराग्राफ से पहले और बाद की आप स्पेस कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इन 2 पैराग्राफ, ये जो हमारा पैराग्राफ है सेकंड वाला, इसके पहले और बाद में कुछ स्पेस हम छोड़ दें। उसके लिए हमने बिफोर स्पेसिंग जो है वो बढ़ा देनी है, ये आप इस तरह 36 42 कर दी मैंने, और आफ्टर की भी 42 कर दी। ये जब आप अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप एंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ की भी ये सेम स्पेस इस तरह छोड़ देंगे। नेक्स्ट करें, ये देखें आपने हर पैराग्राफ के दरमियान आप इतनी ही स्पेस आएगी। अनडू। उसके बाद आप चाहते हैं लेफ्ट और राइट इंडेंट, ये हमारे इंडेंट्स हैं और इन इंडेंट्स को आपने स्पेस जो है कम ज्यादा करनी है। इस वक्त 0 है, आप इसको बढ़ा दें। हमने लेफ्ट इंडेंट 1 इंच स्पेस छोड़ दी, ये देख सकते हैं आप 1 इंच आगे मूव कर गए। ये सिर्फ एक पैराग्राफ पर अप्लाई होगा। और इसी तरह राइट साइड पे भी आपने 1 इंच इंडेंट आगे मूव किया तो आपका ये पैराग्राफ राइट साइड से भी 1 इंच मूव कर गया। कंट्रोल जे के साथ इसको मजीद जस्टिफाई कर लें और अच्छा लगेगा। और अगर आप एक पैराग्राफ पे नहीं ज्यादा पैराग्राफ्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन जितनी होगी आपकी उतने पैराग्राफ्स पे ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो आपने पहले सिलेक्ट कर लेना है। अगर एक पैराग्राफ पे करना है तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, सिंपली उस पैराग्राफ में क्लिक करें और अप्लाई कर दें। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो ग्रुप है अरेंज का,
स्टूडेंट्स, अरेंज के ग्रुप हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेसन नंबर 13 के अंदर। उसमें हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। ये सेम ग्रुप जब आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो वहां पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉर्मेट का एक नया टैब शो हो जाता है। तो उस टैब के अंदर हमारे पास अरेंज का पूरा यही ग्रुप होता है, जहाँ पे हमने पिक्चर की पोजीशन कैसे चेंज करनी है, अगर आप एक वक्त में 2 पिक्चर्स लगा रहे हैं तो उसको फ्रंट पे कैसे लाना है और दूसरी पिक्चर को बैक पे कैसे लेके जाना है, पिक्चर को टेक्स्ट के दरमियान किस तरह सेट करना है, अलाइनमेंट पिक्चर की, ग्रुप और रोटेट वगैरह, ये सारी ऑप्शंस आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आप लेसन नंबर 13 को देख लें अगर आपने पहले लेसन नंबर 13 नहीं पढ़ा हुआ। तो अगर जिन बच्चों ने लेसन नंबर 13 की वीडियो देख ली हुई है, सीख लिया हुआ, तो उनके लिए तो बिल्कुल इजी है, वो देख सकते हैं कि सेम ऑप्शंस वहां पे भी अवेलेबल थी और यहाँ पर भी, तो उनको जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज के लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज and take care.